चलो स्टार्ट करो। चलो खाली इधर से 15 फरवरी तक हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग करंट पढ़ेंगे 16 फरवरी से। हाँ, पूरा जनवरी से पढ़ रहे हैं हम लोग इस एनटीपीसी को लेके। चलिए तो बताइएगा कि 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 16 फरवरी को 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाँ, उंगली हटाओ वहाँ से, उंगली से तो दिख रहा, उंगली फंस जाए, ये वाला उंगली। हाँ, इसके बाद बताइए कि नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया है? तो नेपाल और फ्रांस मिलकर के हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया है। अच्छा, आईपीएल का जो है सह प्रस्तोता कौन है आईपीएल में? टाटा तो मेन है। कैंपा कोला ऐड नहीं करते रहता रामचरण? कैंपा अंबानी का है। हाँ, तो रामचरण ऐड करते रहता है उसका। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया? बताइए। मद्रास, आईआईटी मद्रास। अब बताइए, चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। केरल लग रहा है, तो पर्वत पे पहुंच जा रहा नहीं। तो अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में। केरल में है। किसने फॉरवर्ड स्टार सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? तो एनटीपीसी जीता है। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना शुरू हुआ है? पुडुचेरी में। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू हुआ है कहाँ पे? पुडुचेरी में। अब बताइए, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला पहला व्यक्ति, इसका नाम है जैकब किप्लिनो। हाफ मैराथन 57 मिनट में मारा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी हम लोग? ज्ञानेश कुमार। ठीक है। अब बताइए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ओमान का मस्कट में हुआ। ठीक है। भारत जो है $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली किसको बेचा है अभी? तो फिलीपींस को आकाश प्रणाली भी बेचा है। ब्रह्मोस तो पता ही था हम लोग को, आकाश भी बेचा है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ, आकाश से तो बचाया अभी S-400 और आकाश। 5वां बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ। भारत और किस देश के बीच धर्मगार्जियन अभ्यास होता है? जापान। भारत और जापान के बीच। कहाँ हुआ है? वो नहीं दिया है, उधर देवल होगा। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पे आए हैं? तो ये कतर का है। कतर नाम है। ये बताइए, 17 फरवरी का बात है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है? आसाम। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति आसाम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ है? कलकत्ता। नई दिल्ली में हुआ है। हाल फिलहाल एक और हुआ था। तो सीमा समन्वय पे जो हुआ है, सीमा का बात हो रहा होगा। अच्छा बताइए, कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? थाईलैंड है। नहीं सर, फिलीपींस में। फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, फिलीपींस में हुआ है। तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्या नाम है उनका? थिरुवल्लुवर। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है। अब बताइए, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कनक्लेव को जो है ब्रिटिश अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो एमपी, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ? राष्ट्रीय दिल्ली में। तो ये हुआ है चेन्नई में। पैरा एथलेटिक्स कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला, उसका नाम क्या है और कहाँ है? बेंगलुरु में। हाँ, और अंबानी का बड़ा बेटा के नाम पे है? अनंत के नाम पे है, अंबानी बोल रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में खोला गया। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर में हुआ है। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री सोनावाला ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है?
तू जिधर का है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का। अब बताइए किस राज्य के विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कोनो भाषा में आप वहाँ बोलिएगा, वो लोग अनुवाद कर लेगा, ठीक है। अब बताइए किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगद का लॉन्च किया? तो जोमेटो जो है नगद को लॉन्च किया है। अब बताइए भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कौन पदभार लिया है? ज्ञानेश तो कुमार। वो मुख्य चुनाव और चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी है एक और। ठीक है, हाँ दो रहेगा। अब बताइए किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? बहुत बढ़िया, LIC ने, ठीक है। 20 फरवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को बिहार का 22 मार्च है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश मनाया 38वां। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश का कहाँ? हाँ 87 में। अब बताइए ओपेक प्लस में कौन शामिल हुआ है? तो ब्राजील को शामिल कर लिया गया है। अब भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी, सबसे तेज की बात हो रही है। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना लिथियम के साथ अन्वेषण के लिए खनन में सहयोग और मजबूत देने के लिए MOU किया। तो बताइए सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। एलिमेंट में तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी अणु परमाणु। सबसे हल्का सॉरी धातु, सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। गलती क्वेश्चन हो गया। अब बताइए लिथियम का भारी में ऑस्मियम होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। चलिए आगे। अब बताइए किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता? तो विश्वा राजकुमार जीता है, ठीक है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप कौन जीता? विश्वा राजकुमार। अंगदाताओं को उसके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया? तो पुडुचेरी में राजकीय सम्मान दिया जा रहा है जो अंगदान कर रहा है। तुम अपना अंगदान करेगा ना, तुमको भी सम्मान मिलेगा। अब बताइए लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा? पश्चिम बंगाल में जो है पक्षी गणना जो है प्रथम है। अब बताइए किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वन आई थी नागालैंड। और पुलिस वाला में उत्तर प्रदेश। पुलिस का उत्तर प्रदेश था। इसको सम्मान वन वाला नागालैंड को मिला है। अब बताइए 21 फरवरी का बात है, किसने टाइम पत्रिका के 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? किसको चुना गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। पुरुष में डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, तो टाइम पर्सन की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन को। और बताइए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? काश पटेल बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत है। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में हुआ है, ठीक है। अब बताइए दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो एलिस वॉल्टन। चलिए बताइए मोदी का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? पूर्व RBI गवर्नर। बिल्कुल सही, शक्तिकांत दास को। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हो गए। हटाइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? मध्य प्रदेश। वहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र खुला था महाराजगंज में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब कौन जीता है स्नूकर में? अनाहत सिंह क्या खेलता है? स्क्वैश खेलता है। और स्नूकर एक जब नाम है तो पंकज अडवाणी मार देना, बोला बिलियर्ड्स स्नूकर वो सब होता है ना। अब बताइए लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ, उसका लेखक कौन है? लाइफ ऑन मार्स, कभी जाओगे तुम मार्स पे तो उसको नमिता गोखले ने लिखा है। नमिता गोखले। अब बताइए RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा लॉन्च किया ऐप? तो RBI डाटा ऐप लॉन्च हुआ है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है? उड़ीसा। नहीं सर, राजस्थान। छत्तीसगढ़ में GDP के साथ जोड़ा है, ठीक है। वन को GDP से जोड़ा है। और राजस्थान जो है पहला ग्रीन बजट पेश किया है, ठीक है। अब बताइए किस देश ने नया चैट
नया वैट कोरोना वायरस खोजा गया, चीन में ही खोजा गया, हटाओ इसको। किस देश में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट डुकानो इंडोनेशिया। अब बताइए भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है 2027 तक? 2027 में 6.3% बढ़ जाएगा। 6.3 ठीक है, और गैस में भी इतना ही था शायद। अच्छा वो पता नहीं, आगे देखेंगे। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका। अब बताइए किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता को मंजूरी दी? मद्रास। आईआईटी मद्रास। ठीक है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता। अब बताइए विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने वाला देश? भारत। भारत। अब बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी हुई? बिहार से। अब वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला किंग कोहली। किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आसाम से। असम में। झुमोइर बिनंदिनी कहाँ पे हुआ है? असम में। आसाम में। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? महिला शांति सैनिकों का सम्मेलन नई दिल्ली में सर। ठीक है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है भारत का? बताइए। मोपा। बहुत बढ़िया। अब बताइए किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? ये पंजाब की। हरियाणा। बगल में। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस मनाएगा। अब बताइए विश्व का सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? दिल्ली। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट बताइए। अच्छा, अमेरिका को खत्म। मैक्सिको का पासपोर्ट। मैक्सिको का पासपोर्ट। हाँ लिखा है मैक्सिको। सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन है? तो सबसे मजबूत जिसको ज्यादा देश में वैलिड होगा। हेनले इंडेक्स निकलता वही ना। हाँ तो ये सबसे महंगा पासपोर्ट है ये। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? कर्नाटक। कर्नाटक ने। किस देश लिखता है और सलाह स्टेट देता है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य यहाँ पे लिखना चाहिए ना। अब बताइए किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी? तो आसाम बाथोइज्म को मान्यता दे दिया है। अब बताइए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट से समझौता किया है? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, वेल डन अभिषेक। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। सागर कवच का जो आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, सागर कवच जो है 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। तो तट पे कौन सा तट पे हुआ? पश्चिम बंगाल तट पे। अब बताइए 26 फरवरी को है जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पे है? सबसे ज्यादा स्तन कैंसर कहाँ पे हुआ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहा कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या नाम है? प्रकृति ही नाम है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ। कार्बन बाजार का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसका क्या नाम है? प्रकृति। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर। इंदौर बना है। CEO ऑफ द ईयर 2025 का किसको बनाया गया है? रोबोट CEO समीर कनोडिया को। किसको बनाया गया है? समीर कनोडिया को बनाया गया है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है? कर्नाटक। बहुत बढ़िया। प्रगति पथ जो है कहाँ पे चालू किया गया है? कर्नाटक में। अब बताइए सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। किस राज्य के विद्यालय में तेलुगु का अनिवार्य कर दिया गया है? तेलंगाना। तेलुगु। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की? तो जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? आत्म पूजा। अरे बहुत बढ़िया अभिषेक। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा, ठीक है, आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला? कहाँ मिला है? केरल में। केरल में मिला है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? गुजरात। हरियाणा।
दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग। ठीक है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में खुला है। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM SR है इसका उड़ीसा। किया है? उड़ीसा में। ठीक है, अब्दुल कलाम जी। तो ठीक है, पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM SR है। ठीक है, उड़ीसा में है। 28 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 28 फरवरी की बात है, किसने चंद्रमा पर पानी की सतह लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। ठीक है। भारतीय नौसेना ने नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज जो है INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाएगा? तो INS गुलदार जो है उसमें जलमग्न संग्रहालय बनेगा। कहाँ पता है? कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। जलमग्न संग्रहालय किसमें बनेगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र बनेगा। और कौन सा पोर्ट में बनेगा? कौन सा जहाज में? INS गुलदार। INS गुलदार में बनेगा। अब बताइए, चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। सेबी का नया अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। अब बताइए, 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बंद कर दो आप। कई मिनट हुआ? 20 मिनट रुकने का है। दिखाओ। समझा था कि नहीं रे तू? 16 मिनट लिखा है।